हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीआई कंसल्टिंग प्रो में। आप में से बहुत से लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अपनी वीडियोस हिंदी में बनाओ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो फिर हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी में पसंद है तो हम हिंदी में ही अपनी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और हमारे चैनल का मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम समझा सकें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है डेटा फील्ड में। मैंने एमएसबीआई फुल स्टैक डेवलपर, पावर बीआई विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, एज़्योर क्लाउड और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं। रिगार्डिंग माय सर्टिफिकेशंस और रिगार्डिंग माय एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। और इस सभी के साथ में एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर ये वीडियो 10,000 व्यूज़ क्रॉस करता है तो हम आगे भी पावर बीआई की जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसको हिंदी में बनाएँगे। और पावर बीआई ही नहीं, उसके अलावा जो और भी आगे आने वाले हमारे ट्यूटोरियल्स हैं जैसे कि पावर क्वेरी ट्यूटोरियल, एएलएम टूल किट और टेबलर एडिटर, टेक्स्ट स्टूडियो, वो सब भी हम हिंदी में बनाएँगे, पर उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। देखिए, इस चैनल से हम कोई पैसा वगैरह नहीं कमा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मदद करने के लिए है ताकि जितना स्ट्रगल मैंने किया है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़े, ये जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों से ही ये चैनल चलने वाला है। अगर आप लोग शेयर करेंगे, दूसरे लोगों की मदद होगी और वो उसको आगे जा के शेयर करेंगे। बस इसी पर्पज़ से हमने ये चैनल बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसको आगे पहुँचा सके दूसरे लोगों तक। तो इसी के साथ में हम आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो हम करेंगे शुरू कि आप कैसे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं या फिर आप कैसे डेटा में अपना करियर बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है दिस इज डिजिटल वर्ल्ड। आज के टाइम में सब कुछ डेटा है। तो अगर आपके पास डेटा है देन यू आर द वेल्दीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। डेटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स यू नो एवरीथिंग अबाउट एनीवन। और चाहे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, इंटरनेट यूज़ करें या फिर हम बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सारी जगह डेटा है। और अगर आपको एक ऐसा करियर चाहिए जो फुल प्रूफ हो फ्यूचर में भी, तो आपको डेटा टेक्नोलॉजी पे काम करना ही पड़ेगा। और डेटा के साथ में आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन पे भी मूव होना पड़ेगा। आपको नहीं पता अभी फ्यूचर क्या है। आगे-आगे नो कोडिंग लैंग्वेजेस आर गोइंग टू बी यूज्ड। नो कोडिंग और लो कोडिंग, दैट मीन्स आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही टूल्स पर काम करना पड़ेगा या फिर आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक व्हिच वाज प्रीवियसली। उसका मतलब है कि पहले के टाइम में, आज से अगर मैं 5 साल या 10 साल पहले की बात करूं, तब लैंग्वेजेस वर एट बूम। दैट मीन्स तब लैंग्वेजेस का ही बोलबाला था। पर आज का समय बदल चुका है। अभी आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ कंपनीज आर वर्किंग ऑन द क्लाउड टेक्नोलॉजीज ओनली। और क्लाउड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपको GUI के थ्रू काम करना पड़ता है या थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस भी यूज करनी पड़ती है जो कि जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंप्लीटली कोई लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरी है, बट उसके अलावा मार्केट में इतने सारे टूल्स हैं फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको वो सब भी आना चाहिए। लेकिन आप अगर अभी अपने करियर की बस शुरुआत में हैं, डेटा फील्ड में, आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे इंटरमीडिएट हैं या फिर एडवांस हैं, तो मैं कहूँगा ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि अगर आप ऑलरेडी इसमें काम करें तो आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आप जस्ट अभी शुरू करना चाहते हैं अपना करियर डेटा फील्ड में, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ या टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए अगर आपको अपना करियर डेटा फील्ड में बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि मूलभूत है आपका करियर बनाने के लिए, वो है डेटा की नॉलेज, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस। इसका मतलब हुआ कि टेबल क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, डेटाबेस क्या है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये सब पता होगा तो आपको नॉलेज होगी कि हम अपने डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं, कहाँ पे अपना डेटाबेस हमें रखना चाहिए, सर्वर क्या होता है,
कौन-कौन से टूल्स हैं लाइक SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस, डीबीएमएस2 और भी बहुत कुछ। हर कंपनी के अलग टूल्स भी हैं, बट कुछ हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और इसमें से अगर आप मेरी राय माने तो आपको SQL सर्वर के ऊपर काम करना चाहिए। उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए SQL सर्वर क्या है, वो कैसे काम करता है और उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको आगे जाके बहुत ही आसानी होगी ये सब चीज़ पढ़ने के लिए। और अगर आप जस्ट अभी कंपनीज़ में आए हैं और आपका करियर स्टार्ट हुआ है, तो भी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा अगर आप अपना करियर डेटा फील्ड में बनाना चाहते हैं तो। दूसरी हम बात करेंगे कि लैंग्वेज, कौन-सी लैंग्वेज से आपको अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने अभी-अभी फाइनेंस में काम करता था, पर मैं अभी अपना करियर डेटा फील्ड में बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ? कैसे मैं जा सकता हूँ? तो पहली बात तो हम अभी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको डेटा के बारे में फंडामेंटली पता होना चाहिए, क्या होता है डेटा, क्या होता है डेटाबेस, क्या होती हैं टेबल्स, ये सब। इसके अलावा दूसरी बात आती है लैंग्वेज की। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज दैट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है, आप सीख सकते हैं। मैंने भी सीखी थी ये लैंग्वेज, जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, तो मैंने भी किसी वेबसाइट से पढ़ के बस इंटरव्यू दिया था, पर मुझे समझ में आ गया था कि कांसेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे इस पे काम करते हैं और मुझे बहुत पसंद आई थी। और सबसे अच्छी बात है कि बाकी लैंग्वेजेस की तरह लाइक जावा की अगर मैं बात करूँ तो जो हमेशा एक्सपैंड होती रहती है, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें ऐसा नहीं है। ये फिक्स है और बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ ना कुछ नए एनहांसमेंट आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप उनको ना सीख सको। पर ये फिक्स है और ये अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके डेटाबेस से बात करेगी। दैट मीन्स कि अगर आपको अपने डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, तो आपको इस लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो प्लीज़ आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज़ अ डेटा एनालिस्ट, तो आपको इस लैंग्वेज को सीखना होगा। और यही नहीं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, everyone who's related to the data in any organization, they all use this language one way or another. चाहे कम यूज करें चाहे ज्यादा करें, वो उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज नंबर 2, अगर आपको पाइथन आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है और आपकी ये पहली भी लैंग्वेज है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है सीखने के लिए और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। जैसे कि आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको जब थोड़ी पकड़ हो जाएगी आपकी एसक्यूएल के ऊपर, तो आप इस लैंग्वेज से अपना काम स्टार्ट करें। इसके अलावा मैं आपको कोई और लैंग्वेज नहीं बोलूँगा सीखने के लिए, पर पाइथन आज की डेट में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। इसमें आप हाई एंड वर्क भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये डेटा एनालिसिस के लिए बेस्ट लैंग्वेज है इन द मार्केट और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अगर आपने ये लैंग्वेज सीख ली विद एसक्यूएल, मेरा यकीन मानिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा जॉब देने के लिए मार्केट में। और अगर आप एज़ अ बिगिनर भी जाते हैं, तो भी आपको कोई भी मना नहीं करेगा, अगर आपको ये सब चीज़ आती है तो। अब देखिए, हमने लैंग्वेजेज़ की बात कर ली, हमने डेटाबेस फंडामेंटल्स की बात कर ली। अब जो तीसरी चीज़ आती है इम्पोर्टेंट, वो है कोई एक टूल सीखना। टूल का मतलब क्या है? टूल का मतलब है कि सॉफ्टवेयर, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जैसे हम पहले सुनते थे कि अकाउंटिंग के लिए आपको टैली आना चाहिए या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब हम अपने करियर के शुरू में रिज़्यूमे बनाते थे, तो हम हमेशा लिखते थे कि येस आई हैव गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी पहला टूल आना चाहिए, एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल, जहाँ पे आप अपने डेटा को विज़ुअलाइज़ कर सकें। अब डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का मतलब क्या है? उसको आपको समझना ज़रूरी है। आप कभी भी कोई भी आपके पास डेटा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास सेल्स डेटा है मेरे पिछले 10 सालों का। अब 10 साल के डेटा को अगर आपको नॉर्मली देखना है, नंबर्स को देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला है। अब होगा क्या इससे, आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप नहीं समझोगे क्योंकि नंबर्स को समझना बहुत मुश्किल है। आपको कैसे पता चलेगा किस महीने में सेल कम थी, कहाँ पे ज़्यादा थी या किस तरह का आपका ट्रेंड जा रहा था। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको एक ग्राफ या फिर एक चार्ट पर विज़ुअलाइज़ करो। और ये कहा जाता है कि इंसान का जो दिमाग है वो जो इमेजेस होती हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं, उनको जल्दी से पहचान लेता है, ना कि नंबर्स को। अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ,
तो आपका जो दिमाग है वो जो भी आपके फ़ोटो वगैरह हैं उनको जल्दी से उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, ना कि एक टेबल में अगर मैं आपको डेटा दूँ तो उससे। तो इसलिए डेटा विज़ुअलाइज़ेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जब भी हम अपने जो हमारा वेंडर है या जो हमारा एंड यूज़र है उसको अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है कि भई कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का बिज़नेस कैसे चल रहा है, तो उसके लिए हम डैशबोर्ड या फिर अपनी कोई भी रिपोर्ट उन्हें भेजते हैं और उसमें बहुत सारे ग्राफ्स, नंबर्स वगैरह कुछ होते हैं, जिसे हम केपीआई बोलते हैं। केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे कि भई आपकी टोटल सेल कितनी है, आखिरी मंथ में कितनी हुई थी और या आपकी ईयर ऑन ईयर कितनी है, इस तरह से। तो आप सब कुछ उसमें देख सकते हैं। तो इनके लिए मार्केट में 3 टूल हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। मार्केट लीडर जो है, जो कि नंबर 1 टूल है, वो है पावर बीआई, जिसके ऊपर हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं और इसके लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी डेटा या कहीं से पता करके नहीं बता रहा हूँ आपको और ना ही मेरा किसी को ऑफेंड करने का मतलब है अगर कोई ऑलरेडी टैबल्यू पे या फिर किसी और टूल पे काम कर रहा हो तो। हर किसी के करियर की एक अलग तरह से शुरुआत होती है और वो अपने करियर को उसमें आगे लेके जा सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर हैं और आप अपना करियर को शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक ऐसा टूल चुनें, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो और सबसे आसान हो सीखने में और सबसे पावरफुल भी हो। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पावर बीआई से ही शुरुआत करें। आगे जाके आप दूसरे टूल्स पर भी काम कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है टैबल्यू। टैबल्यू भी बहुत ही पावरफुल टूल है, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर क्योंकि वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है पावर बीआई से और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स की कंपैटिबिलिटी दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ में बहुत अच्छी होती है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो इसलिए लोग पावर बीआई की तरफ भी ज़्यादा जाते हैं। पर टैबल्यू बहुत अच्छा टूल है, अगर आपको पावर बीआई पसंद नहीं आता है या आपका कोई और रीज़न है, तो आप टैबल्यू पे जा सकते हैं। तीसरा आता है क्लिक व्यू और क्लिक सेंस, दोनों ही सेम टूल हैं। इट्स जस्ट क्लिक व्यू पुराना टूल है उनका, क्लिक सेंस न्यू है। क्लिक सेंस इज मोर और लाइक पावर बीआई एंड टैबल्यू। तो उसको भी आप सीख सकते हैं, अगर आप बैंक में हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट हैं या फिर आप फंक्शनल एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर लोग क्लिक सेंस यूज करते हैं और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको, मैंने किसी से डेटा नहीं लिया है, ना किसी से पूछा है। और इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊँगा, ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंस से हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो, आप लोग में से कुछ कहें, "अरे नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो? या क्यों हमें ऐसा बता रहे हो? आप हमें गुमराह कर रहे हो।" ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस अलग है। मैं आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नॉलेज बाँट रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई। पहला हो गया आपका डेटाबेस फंडामेंटल्स, दूसरी लैंग्वेजेज़ आपको जो सीखनी है और तीसरा हो गया पावर बीआई और टैबल्यू और क्लिकसेंस। सो आप में से इनमें से एक टूल आपने सीख लिया। अब आपके पास सब कुछ है एक्सेप्ट वन थिंग, एक्सेल आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमने कभी न कभी एक्सेल पर काम किया है। चाहे वो कुछ सम करना हो, चाहे ग्राफ बनाना हो या कोई डेटा हमें कलेक्ट करना हो। पर आपको पता है कि हम एक्सेल में डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, हम पिवोट यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ हम डेटा को एनालाइज़ कर सकते हैं। ये ही नहीं, पावर क्वेरी जैसी एडवांस लैंग्वेजेस सिस्टम जो कि हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस या फिर डेटा इंपोर्ट करने के लिए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा मैक्रोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कहता मैक्रोज़ वगैरह करो, लेकिन बाकी चीज़ें आसान हैं सीखने के लिए, पहले आप वो सब सीख लो, तो आप जा सकते हो। और ये आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, अगर आपने ये सब कर लिया तो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी हैं, अगर आपको अपना करियर एज़ अ डेटा एनालिस्ट बनाना है तो। और आप डेटा एनालिस्ट के अलावा डेटा एनालिसिस से भी आप आगे उठकर जा सकते हैं, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है, तो मैं बोलूँगा कि आप अपना करियर ऐसे शुरू करें। अब बात आती है कि आपको अगर कोई सर्टिफ़िकेशन करना हो या कब करना हो या कोई कोर्स करना हो, तो कैसे करें? मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि आप कोर्सेरा से कर सकते हैं या फिर आईबीएम के भी सर्टिफ़िकेट्स हैं अवेलेबल डेटा एनालिटिक्स एटसेट्रा में, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ना मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ। आप अपने अलग-अलग तरह के अपने कोर्सेज़ फाइंड कर सकते हैं। आप गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी आप करके जा सकते हैं। आप गूगल की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि गूगल कौन-सा सर्टिफ़ाइड प्रोवाइड करा रहा है डेटा एनालिटिक्स में या फिर डेटा एनालिस्ट के लिए।
या फिर आप आईबीएम का भी देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। मैं तो यही मानता हूँ, मुझे नहीं पता अभी इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, बट इंडिया से बाहर लोगों को आपकी प्रोफ़ेशनल डिग्री नहीं चाहिए। लाइक आपको इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, या फिर आपको कोई एमबीए की डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज के लिए आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ़ टाइप कीजिए, आपको हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज़ मिलेंगे। चाहे आपके पास पैसा है या नहीं, या आपके प्रोफ़ेशनल डिग्री है या नहीं, वो सब मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी अपनी नॉलेज। अगर आप एक बार गूगल सर्च में जाएँगे, टाइप करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल गूगल और कोई दूसरे ट्यूटोरियल्स, तो आपको इतने सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल का भी उद्देश्य यही है ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, आपको हर तरह की कोर्सेज़ प्रोवाइड कर सकें। और इसी वजह से हम आपको बहुत सारी कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी हमारे चैनल पे डेटा इंजीनियरिंग के लिए और पावर बीआई के लिए कोर्सेज़ हैं ऑलरेडी, एसक्यूएल और एडब्ल्यूएस के कोर्सेज़ भी फ्यूचर में आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था, अगर ये वीडियो 10,000 व्यूज़ को क्रॉस करता है तो मैं पक्का से दूसरे वीडियोज़ भी पब्लिश करूँगा हिंदी के अंदर। इसी के साथ दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आपका दोस्त अजय कुमार। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का उसका आंसर दे सकूँ।